विकास करते तो इतने बड़े बड़े मंत्री आते क्या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए? ये मोदी की सोच चल रही है कि मामा जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, केंद्रीय मंत्री और सांसद ला के यहाँ उतारे जाए तो वो जीत जहाँ हो सकती है। यहाँ 80% इस प्रदेश में किसान हैं और किसानों के लिए काला कानून बनाने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो दिमाग में खिचड़ी बड़ी होगी। नहीं, नरेंद्र सिंह जी तोमर को जो उतारा है वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए ही उतारा गया उनको। अच्छा। हाँ, इसलिए उतारा कि भैया गए थे बेटे की बारात लेकर, पर दूल्हा बनकर खुद लौट आए हैं। और एक और आगे उन्होंने कहा कि अब दूसरे वाले को भी डर लग रहा है कि बेटे की शादी करें या कुआरा छोड़। वो खुशी नहीं है और वो लड़ा भी वहाँ से रहेगा, यहाँ से हारने की स्थिति है। आपको उनके बयान में कौन कौन सी चीजें ऐसी लगी? उनका दर्द दिखा है, उनका सीधा दर्द है कि वो लड़ना ही नहीं चाहते थे यहाँ से। अच्छा, दर्द दिखा है? हाँ, दर्द दिखा है उनका। जब कैलाश विजयवर्गीय जिस जगह से गणेश जी को साक्षी मान के ये बता रहे हैं कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मजबूरी में जाके मुझे जनता के सामने वोट मांगने पड़ेंगे। उनके सपने तो ये थे कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के आऊंगा, 2 भाषण दूंगा, 2 विधानसभाओं में जाऊंगा, 4 जगह जाऊंगा, मेरा मान सम्मान होगा और वापसी चला जाऊंगा। आज उन्हें गली गली जाना पड़ेगा विधानसभा में। वो तो इस बात को लेके दुख है, अब वो सीएम बनेंगे कहाँ? भाजपा से कांग्रेस में क्यों आए ये बताइए। भाजपा की नीति गलत है इसलिए आए। क्या क्या गलत लगा आपको? गलत नीति ये है कि वादा करके जाते हैं और निभाते नहीं। अभी प्रधानमंत्री मान लीजिए आए थे भोपाल में, दुर्गावती रेलवे स्टेशन बता गए, अब वहाँ पर सब ढूंढते फिर रहे टिकट लेने के लिए हमें दुर्गावती स्टेशन। यानी जब हमें कभी खतरा होता है तब परमाणु बम की आवश्यकता होती है। आज उनको खतरा है, डर लग रहा है। आने वाले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की दर्शकों सरकार का बहुत स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल है, खलबली है, बवाल मचा हुआ है कि इस बार क्या होने वाला है। 2023 की कुर्सी किसके हाथ आने वाली है, किससे छिनने वाली है, ये जो सर पर ताज सजने वाला है बड़ा सा, वो किसके नाम होने वाला है। पर देखिए, सीधे मैं एक बड़ी अपडेट के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। इस समय हम मध्य प्रदेश के जिला सीहोर में हैं और ये खबर है 2 दिन पहले जब सूची आई, भाजपा की सूची आई मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को लेकर के कि भैया कौन दावेदारी ठोकने वाला है, कौन विधायकी के लिए उतरने वाला है, तो उस 39 नामों की सूची ने हिलाकर के रख दिया। क्योंकि भैया उसमें केंद्र मंत्री भी थे, सांसद भी थे, बड़े बड़े चेहरे, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे भी बड़े बड़े चेहरे शामिल थे। चर्चा का विषय शुरू हो गया कि क्या केंद्रीय मंत्री भी विधायकी के लिए उतरने वाले हैं। पर उसके बाद गजब ही हो गया। 24 घंटे बाद एक खबर आपको सुनाई जरूर आ गई होगी, घूमती फिरती वीडियो आपके पास जरूर पहुंची होगी, वो अपडेट आपको मिल गई होगी। पर फिर भी उस अपडेट को हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ है मध्य प्रदेश में। उस सूची का एक नाम कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जैसे ही उनका नाम उस सूची में आया तो उन्होंने पहली सभा की और पहली सभा में ऐसी ऐसी बातें बोल दी है जो कहीं ना कहीं उसी सूची पर सवाल खड़े कर दे रही है, जो भाजपा ने निकाली है, जो सार्वजनिक की है कि क्या कैंडिडेट को जबरदस्ती टिकट दिया गया है, क्या मैदान में ऐसे ही उतार दिया गया है। ये बयान कैलाश विजयवर्गीय का है। क्या है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। सभा के बीच में गणपति पीछे विराजमान थे और उन्होंने गणेश की तरफ हाथ करके कहा कि गणेश की तरफ मैं हाथ करके कह रहा हूं कि भैया मुझे टिकट जरूर दे दिया गया है, पर मुझे इस टिकट की इच्छा नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि भैया मुझे टिकट मिले, 1% भी इच्छा नहीं थी। मैं सच बोल रहा हूं। ये बार बार उन्होंने लाइनें रिपीट की और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मुझे उतारा गया है पर मैं खुश नहीं हूं विधायकी के टिकट से। जनता के बीच ये वीडियो चल रही है। मध्य प्रदेश के गांव, नुक्कड़, चौराहे, शहरी इलाकों में उनका ये बयान लगातार वायरल हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने वीडियो में बोला वो भी रोचक था। वो तो ऐसा था कि भैया सोचने पर मुझे भी मजबूर कर दिया कि ये
नेताजी का बयान है। आगे उन्होंने कहा कि भैया अपन तो बड़े नेता हैं, भाषण करेंगे और निकल जाएंगे, भाषण करेंगे और निकल जाएंगे। पर कहीं ना कहीं ये नहीं पता था उनको भी कि विधायकी का टिकट उनको मिलने वाला है। उन्होंने कहा अब कहां हाथ जोड़े, यानी कि जनता के बीच कहां हाथ जोड़े। अब सवाल ये है कि क्या उनको जनता के बीच जाने में शर्म आ रही है। विधायकी के लिए दावेदारी जो ठोकी गई है वो कहीं ना कहीं उनको वो पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद कांग्रेस ने भी उस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने सीधे ये कहा कि भैया इतने अहंकारी हो गए हैं विजय वर्गीय जी, ये महासचिव जी हैं भाजपा के, इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कहां जनता के हाथ जोड़े। जिस जनता ने इन्हें कैलाश विजय वर्गीय जी बनाया, उसी जनता के सामने इन्हें जाने से शर्म आ रही है। कांग्रेस ने पलटवार कर दिया जो विपक्ष का काम होता है, पर भाजपा के नेता ने ये जो बयान दिया वो सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि जनता के बीच में ये वीडियो गई है और जनता से रिलेटेड ही उन्होंने कहा है कि भैया कहां हाथ जोड़े। इस वीडियो का कितना प्रभाव है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की जनता को ऐसा ना समझे, यूपी बिहार जैसी राजनीति यहां पर है, जागरूकता है, गांव-गांव में माहौल है। इस बार के चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। हालांकि और राज्यों में भी चुनाव है, पर इस राज्य का चुनाव धमाल मचा देने वाला है, क्योंकि देखिए 6-6, 7-7 बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर आ रहे हैं। आखिरी दांव फेंका गया है, तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली से यहां पर उतारा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग इस गांव के इकट्ठे हो गए। पहले आपके पास आती हूँ तिलकधारी भैया, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बयान से शुरुआत करेंगे या फिर इस बार मध्य प्रदेश में क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी शिवराज सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी शिवराज सरकार बनेगी। हाँ। शिवराज जी के चेहरे को लेकर के ये बातें चल रही है कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना भी बने, क्योंकि अभी बीजेपी ने ये सार्वजनिक नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है इस बार। तो ये तो खबरें आई होंगी जरूर आपके पास, तो नहीं क्या लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री तो शिवराज जी ही रहेंगे जी। हाँ, और राजनीति की बात चाहे दिल्ली से हो, हाँ। चाहे मध्य प्रदेश से हो, जी। चाहे बिजनौर से हो, राजनीति एक ही रहेगी। मतलब राजनीति एक रहने वाली है। हाँ, जो कहीं से मतलब- भी कर ले हम राजनीति। तो आपको इस बार भाजपा पर बहुत ज्यादा पूरा विश्वास है। पूरा चलिए भैया, उन्होंने बताया भाजपा पर उनको बहुत ज्यादा विश्वास है। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। एमपी में इस बार क्या होने वाला है? जनता का दरबार तो लग गया है भैया, नेता कांग्रेस के भी आएंगे, भाजपा के भी आएंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में तो सीधा चल रहा है मैडम, अब ये बोल रहे हैं भाजपा की सरकार। हाँ। अब ये मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे जी। हैं और वो केंद्रीय मंत्री खुश नहीं है यहाँ पर भी। हाँ। क्योंकि वो उनके ही बयान देखे, हमने तो यूट्यूब चैनल और न्यूज के माध्यम से अच्छा, बोल रहे आपने भी वो बयान बयान देखा ना कि वो खुशी नहीं है। और वो लड़ा भी वहां से रहे कि यहाँ से हारने की स्थिति है। आपको उनके बयान में कौन कौन सी चीजें ऐसी लगी? उनका दर्द दिखा है, उनका सीधा दर्द है कि वो लड़ना ही नहीं चाहते थे यहाँ से। अच्छा, दर्द दिखा है? हाँ, उनका? दर्द दिखा है उनका हमें। मतलब उससे कांग्रेस बीजेपी तो अपनी जगह, मगर वो खुद दुखी हैं। अच्छा। अब वो दुखी क्यों हैं, अभी उनसे बात हो नहीं पाई है और वहाँ की चर्चा निकल के आएंगी। मगर दुखी इसलिए है कि उनका टिकट वहाँ से नहीं चाहते थे वो। मतलब आप कह रहे हैं नेताजी को अंदर खाने बहुत दुख है? हाँ, बहुत दुख है। गणेश जी के सामने बोला ना, हाँ। गणपति गणपति जी के सामने बोला कि बिल्कुल हाथ करके कि भैया वो बिल्कुल ना खुश हैं। अब ना खुशी का कारण क्या है कि वो ही जाने। क्यों नहीं है कि उन्हें जीत का डर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में भी भाजपा आ ही नहीं रही है। इसलिए क्यों, मतलब बड़ा चेहरा है वो, वैसे भी महासचिव है, मतलब भाजपा में महासचिव है वो। हाँ। अभी मतलब जैसे कि वो पश्चिम बंगाल में उनको बनाया। माहौल हो सकता है कि भाई बीजेपी समर्थक ये कयास लगा रहे हैं कि एक जैसे इंदौर एक पर कैलाश विजयवर्गीय को उतारा, उसके बाद आसपास की विधानसभाओं में माहौल बनेगा, ये तर्क भी लोगों ने दिया है। आपके दिमाग में उस चीज कोई माहौल नहीं बनेगा मैडम। ये तो क्या है कि उनको खुद डर है। जहाँ भाजपा बिल्कुल इस तरह से सपा होने वाली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये झूठे वादे कर करके मतलब इनने ऐसा कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है वैसे वहाँ की कैलाश विजयवर्गीय सही आदमी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरा सपा होने वाला है यहाँ से भाजपा। अच्छा, केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय मंत्री मालूम है, लग रहा है कि मामला साफ है इस बार। केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए उतारा मैडम को, केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ काम ही नहीं करा। उनकी विधानसभा क्या लोकसभा में ही घूम के नहीं देख रहे वो। कह रहे दिल्ली की राजनीति का क्या पता बड़ा फर्क पड़ जाए। वो तो खाली बस मोदी जी को चाह रहे हैं ना, मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी तो यहाँ के जमीनी स्तर से तो यहाँ मोदी जी बड़ा कुछ कर दे, बड़ा कर तो रहे। और क्या, अभी आके भोपाल में बयान तो दिया, मतलब हाँ, क्या मतलब जो बयान स्टेशन का नाम मालूम ही नहीं है उनको, मतलब यहाँ पर मतलब जो स्टेशन का नाम ही भूल गए, मतलब वो कम। कह रहे यहाँ की योजनाओं हाँ नहीं पता। हाँ, यहीं का पता, मतलब वो ऐसे ही मतलब प्रभाव नहीं है
है मोदी नहीं, मोदी मैजिक चलाएंगे, मतलब ये उनको वो एक वोट एक राज्य में मतलब पूरा वो कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा? डर है उनको, क्योंकि मोदी के नाम से वोट मिल जाएगा उनको। बाकी यहाँ के नेताओं की स्थिति बिल्कुल खराब है। अच्छा, यहाँ के नेता, यहाँ के भाजपा के नेताओं की पूरी दर्दनीय स्थिति है। तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा फायदा है, या सत्ता में आ भी पाएगी या नहीं? नहीं, कांग्रेस के तो देखो मैडम काम करे हैं, अभी 15 महीने में काम करा, पेंशन 275 से 600 कर दी जी, है ना। और विकलांग पेंशन हो, ये विधवा, उनका मतलब कोई बीपीएल नहीं, ये कमलनाथ जी ने करी। और ऐसी बहुत सी योजना है। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये अपने 1 रुपये किलो वाला जो है, 15 महीने की सरकार बेहतर लगी, 15 महीने की बेहतर लगी। आप पूछ लो इनसे, सब जनता खुद के देगी। आपको पसंद आई है? हाँ पसंद है, 15 महीने की वाली है आपको? आने वाली है, फुल आई गई, ये मान के चलो। हाँ फुल। चलिए भैया, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैडम, जितने ये मंत्रियों को उतारे हैं वो अच्छी से अच्छी वोट जीत के आएंगे। उन्हें दुख इस बात का है कि हमारे सामने बीजेपी वालों को, जो मंत्रियों को उतारा है, उसे दुख इस बात का है कि सामने दमदार कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उनको दुख इस बात का है कि बेचारे अच्छे होते तो हम जीत के आते तो कुछ अच्छा लगता। वो तो वैसे ही 80% वोट से जीत के आएंगे बीजेपी वाले। कैसे? अरे मैडम, दमदार दुख इस बात का है कि वो हार रहे हैं, हारी सीट से मतलब लड़ा रहे हैं, उसको दुख इस बात का है। अब कैंडिडेट से क्या कहो, उनको क्या कमलनाथ जी के सामने लड़ लो आके। अच्छा, मतलब ऐसे उतारो ना, तो कमलनाथ जी के सामने उतारो। आप कह रहे हैं उतारना है तो बड़े चेहरे के सामने उतारो ना। ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही दमदार नहीं उतारो। चलिए भैया, एक चीज और है, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है, पूरा नंबर आने वाला है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है, कांग्रेस के मिश्रा का ये बयान है, मैं कोट भी कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि भैया गए थे बेटे की बारात लेकर, पर दूल्हा बनकर खुद लौट आए हैं। और एक और आगे उन्होंने कहा कि अब दूसरे वाले को भी डर लग रहा है कि बेटे की शादी करें या कुआरा छोड़ दें। तो ये जो बयान कांग्रेस दे रही है, क्या लगता है? कांग्रेस वाले तो मैडम वो दिग्गी की बातों में चल रहे हैं। देश जैसे दिग्गी को बयान करना नहीं आता, ऐसे ये कांग्रेसी को सब उल्टे सीधे बोलते रहते हैं। बयान भाजपा के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, बयान तो भाजपा के लिए अच्छे ही है। सब जो ये बोलेंगे उसको बेनिफिट भाजपा को ही मिलेगा। ये इनको ये कुछ भी बोलते रहते हैं, अनशन इनके अच्छे बुरे बयान भाजपा को फायदा ही दिलाएंगे। और मैडम, पहली बात तो शिवराज जी को लाडली बहना ही जिता देगी, बाकी लोगों की तो मतलब जरूरत भी नहीं है। और लाडली बहना की इतनी अच्छी योजनाएं निकाली हैं, नहीं लाडली बहना की वोटर इसके सामने कर लेंगे कांग्रेस वोटर का। केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं है? नहीं, मतलब वो तो जीत के ही आएंगे, पूरे मंत्री जीत के आएंगे और अच्छी वोटों से जीत के आएंगे। फिर ये हो गया है कि मध्य प्रदेश के भाजपा वालों की राजनीति अलग है, दिल्ली वालों की राजनीति अलग है जो पहुंच गए हैं। नहीं मैडम, वो तो ये मंत्री लोगों को तो माहौल अच्छा बनेगा, इससे माहौल भी अच्छा बनेगा और हर मंत्रियों को देख के, और कांग्रेस भी आपकी बात है, सकारात्मक प्रभाव है इसका, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा मंत्रियों का। कैसा प्रभाव डालेगा कि वो कह रहे हैं अपन बड़े नेता हैं भैया, और कहाँ हाथ जोड़ने जाए, चाहे जोड़ने की जरूरत अच्छा, ही नहीं एक बात है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस बयान को तो मैं कतई भी ये नहीं कहूंगी कि सही, क्योंकि देखिए जनता आपको बनाती है। कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया कि ये इतने अहंकारी हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, कि जिस जनता ने उन्हें कैलाश से कैलाश विजयवर्गीय जी बनाया, आज उन्हीं जनता के सामने हाथ जोड़ने से शर्म आ रही है। तो इस बयान पे क्या टिप्पणी? नहीं मैडम, उनको जनता तो सोचेगा ना, जनता के पास वीडियो जा रही है, जनता से तो वो पहले भी हाथ जोड़ते थे और आज भी जोड़ेंगे, उन्हें कोई ऐसे ऐतराज नहीं है हाथ जोड़ने में। बयान क्यों दे दिया? नहीं, वो तो उनको दमदार कैंडिडेट नहीं दिख रहा है ना, इसलिए दुख हो रहा है, क्योंकि वैसे भी जीत के आएंगे, वो दमदार कैंडिडेट नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ लो, दमदार कैंडिडेट, वहाँ लड़ो ना, वहाँ से क्यों ना बढ़ाते हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है गांव-गांव में? वीडियो तो हर तरह की पहुंच रही है, चाहे भाजपा की वीडियो हो चाहे कांग्रेस की वीडियो हो, वीडियो जनता खूब ले रही है। ये जनता बहुत अवेयर है इस बार मध्य प्रदेश की, और मैं तो कहती हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है। यूपी बिहार जिस तरीके से अवेयर रहता है राजनीति को लेकर के, इसी तरह की राजनीति एमपी में है। तो बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार के फैसला आपने किया? नहीं, फैसला ये किया है कि आवाज में दम थोड़ा कम है। भाजपा के पास जो है कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, भाजपा के पास क्यों कि हारने कंडीशन में है, इसलिए जो है एमपी में केंद्रीय मंत्री लाके और सांसद लाके उतार रहे हैं। हो सकता है ये जीत जाए, तो मोदी फैक्ट यहाँ तो चलने वाला नहीं है एमपी में। मतलब आप कह रहे हो सकता है जीत जाए? हाँ, तो जीत जाए, नहीं इसीलिए उतार रहे हैं। ये भाजपा की सोच है, ये मोदी की सोच चल रही है कि मामा जी का सुपड़ा साफ होने वाला है,
केंद्रीय मंत्री और सांसद ला के यहाँ उतारे जाए तो वो जीत जहाँ हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि क्योंकि केंद्रीय मामा- मंत्रियों को उतारा जाए तो जीत सकते हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी अभी आए थे, ठीक, एक बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया उनने? एक बगल कर दिया उनको क्योंकि सुपड़ा साफ कर दिया आपने एमपी में, लिस्ट में नाम भी नहीं हो सकता, उनको टिकट भी नहीं मिले। अच्छा, हाँ। बातें मतलब अफवाहें फैल रही हैं, आपको लगता है कि सच में 100% अफवाह फैल रही है। मामा ने बंटा ढाल कर दिया एमपी का। तो आपको लगता है मोदी जी नाराज है मामा जी से? बिल्कुल 100% नाराज है, जब तो केंद्र के मंत्री लाके उतारे हैं यहाँ। और तो फिर प्यार किसको देंगे वो इस बार? प्यार किसको देंगे? हाँ, मतलब अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सोच रहे होंगे, कोई नया चेहरा सोच रहे होंगे, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, तो भैया विधायकी के लिए उतारा है, कुछ तो दिमाग में खिचड़ी बड़ी होगी। नहीं, नरेंद्र सिंह जी तोमर को जो उतारा है वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए ही उतारा गया उनको। अच्छा, हाँ, इसलिए उतारा उनको। पहले नंबर पे उन्हीं का नाम है मुख्यमंत्री की लिस्ट में। चल पाएगा मामला या नहीं? नहीं चलेगा, सुपड़ा साफ होने वाला है। क्यों नहीं चलेगा? नरेंद्र सिंह तोमर तो बड़े आप नेता ये बताइए, हाँ, सांसद जी आए थे भार्गव जी हमारे यहाँ, हाँ, फर्स्ट चुनाव लड़े थे जब, जी, मैंने उनसे निवेदन किया था यहीं पे हाँ। कि श्रीमान जी आपको पोलिंग 1 नंबर जिता के भेजाएंगे यहाँ से। ठीक है, हमारे गांव की दशा देख लो, स्कूल की दशा देख लो आप, हाँ। जो सांसद आज तक 5 नहीं लाख आए रुपए यहाँ। दिए सांसद और जी ने, 5 लाख रुपए कब दे के गए? जब मैं भाजपा छोड़ कांग्रेस में आया, उसके डर के मारे 5 लाख रुपए दिए। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आया मैं, मुझे भाजपा की नीति समझ में नहीं आई। युवा बेरोजगार फिर रहा है, युवा बेरोजगार फिर रहा है। अच्छा, आप भी उसी लिस्ट में शामिल है जो कांग्रेस में भाजपा से नेता आ रहे हैं? उसी लिस्ट में हूँ मैं। वो दूसरा मैं आपको बताऊं, भाजपा से कांग्रेस में क्यों आए ये बताइए। भाजपा की नीति गलत है इसलिए आए। क्या क्या गलत लगा आपको? गलत नीति ये है कि वादा करके जाते हैं और निभाते नहीं है। ये जो नेता आ रहे हैं भाजपा अब से, मोदी जी बात करते हैं हाँ। 2 करोड़ लाख लोगों को मैं जो है कि नौकरी दूंगा हाँ, हर साल, हाँ, 2 लाख लोगों को, एक को नौकरी नहीं मिली लोन में। अच्छा, हाँ, चलिए दूसरा, ये आप केंद्र के बहुत सारे बयान दिए गए थे, नहीं वो दूसरा आप आप समझो, मैं तो आपके पास आना चाहती हूँ। शिवराज सिंह चौहान जो है, हाँ। मैं आपको बता दूं, हाँ, कॉलेज मिलना था कहाँ, सीहोर में, हाँ, गृह जिले के मुख्यमंत्री हैं, जी, इसी जिले के इसी जिले के हैं, कॉलेज को ले गए बुधनी, और यहाँ सीहोर जिले की जनता को उनने समझा पागल, जो पागल खाना खोला गया सीहोर में, इस लायक है हमारे सीहोर जिला की जनता। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे उन्होंने बताया कि एक स्कूल भी बन रहा है सामने, शिक्षा को लेकर के भी काम कुछ नहीं है, रेल इंजन कारखाना, हाँ, जब चुनाव आते हैं तो जेबीसी मशीन और मजदूर ला के खड़े कर देते हैं ताकि लग रहा है कि हाँ काम चल रहा है, और चुनाव जैसे ही होते हैं ताम झाम उखड़ के और पहुंच जाता है। अच्छा, तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है इस बार भाजपा पर? आप तो छोड़ करके ही आए हैं। भाजपा इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है, और ये भाजपा वालों को भी मालूम है अच्छा, कि हमारी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाजपा वालों को भी मालूम है कि सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, आप इसीलिए तो कांग्रेस में आ गए हो। क्योंकि जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के कट्टर लोग हैं, कट्टर जी, वो कहते हैं भैया पंजाब को ही वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, सुपड़ा साफ होने वाला अच्छा, है। तो भाजपा वाले भी इस बार सोच रहे भाजपा हैं। वाला ही सोच रहे हैं इस चलिए बार। भैया, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सभी और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको मैं जो मौका कहना नहीं चाहता हूँ मिल उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको पाया। मोबाइल अच्छा, पे। जो कहना चाहते हैं उससे पहले कुछ दिखाना। बिल्कुल आ रहे हैं, तुम्हारे पास तो दिखाओ ना। हाँ, ये कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं, उनका बता रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल का है, ये टीवी का है, ये कोई ये मतलब व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे से नहीं लाया मैं, ये टीवी का शाम को चल रही न्यूज़। क्या वो बोल रहे हैं मुझे वो उनका दुख बता रहे हैं वो कि एक केला जो कि केंद्रीय मतलब बीजेपी पार्टी के महासचिव हैं वो इतने बड़े पद पे होकर आदमी को सांसद का टिकट देना चाहिए, या सीएम का दावेदार करना चाहिए, या केंद्र में बिठाना चाहिए, और उस आदमी को कम बिठा रहे हैं, वो विधानसभा का चुनाव वो टिकट दे रहे हैं, मतलब वो तो कतई कोई भी बड़ा आदमी नेता ये नहीं चाहेगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। उनको मालूम है कि होने वाला क्या है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। रही बात, हाँ, अभी एक और केंद्रीय मंत्री जी हैं हम, आप ये दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो केंद्रीय मंत्री कतई भी खुश नहीं है। कहीं बिल्कुल, और वो मोदी को मालूम पड़ चलेगा, हो सकता है उनका टिकट वहाँ से कट जाए वापस, अच्छा। उनको टिकट ना दें। उनको पता है ये कि होने वाला गड़बड़ घोटाला होने वाला है,
पहली सूची पर देखिए लोगों ने रिएक्ट किया कि भाई बीजेपी की सूची आई, दूसरी सूची पर बवाल कट गया है कि भाई 7 सांसद और महासचिव जो वरिष्ठ सांसद हैं, साथ में 3 केंद्रीय मंत्री, ऐसे लोगों को शामिल किया है। तो हो सकता है भाजपा का मास्टर स्ट्रोक हो, ये कुछ बड़ी तैयारी बताओ ना मैडम स्ट्रोक क्या है। हाँ। ये शिवराज जी को पता नहीं है हाँ। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा। लेकिन मोदी जी को मालूम है हाँ। कि इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का, इसलिए तो विधायकों ने काम नहीं करा यहाँ। हाँ। 18 साल में विधायकों ने काम नहीं करा, जनता के बीच में गए नहीं बीजेपी के, इसलिए तो वहां से ला रहे हैं ढूंढ के केंद्रीय मंत्रियों को। अच्छा। यहाँ उतार रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री जी को नाम नहीं मेरे को पता है, उनको भी उतारा है। हाँ। जो टिकट दिया उन्हें विधान, उनका भाई 40 साल या फिर कौन, प्रहलाद पटेल, कौन, किसकी बात? प्रहलाद पटेल। अच्छा, प्रहलाद उनके जहाँ से टिकट मिला ना उनको विधानसभा का, उनका छोटा भाई 40 साल से बीजेपी का विधायक है, वहाँ टिकट कट गया है। काट दिया, वो बड़े भाई को दिया। अब बताइए क्या होगा ये। तो भैया इधर से नहीं सबको पता है पंडित जी, 150 पार जाएंगे कमलनाथ जी। बीजेपी जो है 80 से 70 में समझ जाएगी इस बार। 150 सीट पार जाएगी कांग्रेस। कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है 150 सीट का। आपको पता है कि सरकार कहाँ से बनेगी? झूठे मेरे 2 लाख रुपया खा के बैठा है वो। आज 2 लाख 10 दिन का वायदा था, वो कहाँ से कमलनाथ की सरकार बनाएगा? झूठा, 1 नंबर का झूठा कमलनाथ। 10 दिन जब शपथ ग्रहण करा था नहीं हुआ, 2 लाख का जब शपथ ग्रहण कर दे वो कर्जा माफ, इनके घर कर्जा माफ कर दे। वो घर जाने की किसी की जरूरत नहीं आते, उसमें कर्जा माफ होता। पहले उन्होंने किया 20,000, फिर किया 50,000, फिर किया 1 लाख, फिर 1.5 लाख कर दे, 2 लाख कर दे। लेकिन 10 शपथ ग्रहण करा जब कमलनाथ जी ने स्पष्ट बोला था कि आज से 10 दिन बाद 2 लाख का हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। इनका 10-20 इनका हुआ 10-20 हजार का, हम मान रहे हैं, लेकिन बात 2 लाख की थी और 10 दिन की थी। कमलनाथ झूठा था, झूठा। किस इनका जवाब, इनकी बात। हाँ अरे रुक जा यार, 2 मिनट तो रोको यार, हर किसी मत बोलो, जवाब दो बात को। चलिए आप बताइए इसका जवाब। मैडम इनका जवाब दूंगा बात का मैं। मेरा हुआ कर्जा माफ अच्छा। 1,54,000 का। अच्छा, 1,54,000 का आपका माफ हुआ? हाँ 1,54,000 का मेरा माफ हुआ। कह रहे नाराजगी मुझे इसलिए, मेरा तो नहीं हुआ। कौन का माफ हो रहे थे? और ये आपके कृषि मंत्री कमल पटेल उनने खुद बोला है 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है जी। खुद कृषि मंत्री ने बोला है ये। हाँ। तो कर्जा माफ हुआ है। वो बचे हुए थे उनका हो रहा था। अच्छा। हाँ मतलब जो बचे हुए थे उनका हो रहा था। हाँ लेकिन और 10 दिन की थी, बात 10 दिन की थी मैडम। हो रहा था नहीं हो, अभी 50,000 तक पहुंचे थे वो, उनकी बात 10 क्या दिन की सामान 2 लाख की थी। 450 गैस की टंकी देंगे, दे दी क्या? सावन में दे दी क्या? सावन में दे दी क्या? रक्षाबंधन निकल गया। एक मिनट मैडम, भैया ने अरे 2 मिनट तो रोको यार। मैडम बात 10 दिन की कर्ज माफ की थी क्या? 10 दिन के कर्ज की माफ थी मैडम। जब मुख्यमंत्री बदलने की, तो जब देखा खजाना तो खाली कर दिया इनने, बैनर पोस्टर में ही बर्बाद करते पैसे। जो बड़ी बड़ी सभा करके पूरे बस लगवा देते हैं सरकारी और बुलवा के वहाँ जनता को छोड़ देते हैं, मतलब जनता परेशान। 300 रुपए देते हैं और वहाँ खजाना तो खाली। मैडम कहाँ से आ जाएगा कर्ज माफ? देखा मांझी की जब व्यवस्था कर रहे थे कमलनाथ जी, पैसे की व्यवस्था की और करम बताया, मालूम नहीं था कि ये कंगाल कर देगा शिवराज। पूरे प्रदेश को कंगाल कर दिया मैडम, खोखला। वो कहते थे कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश, कहाँ से स्वर्णिम मध्य प्रदेश? आज स्थिति बेरोजगारी चरम पे मैडम। आप देखिए रोजगार में मतलब कोई नहीं, भटकते फिर रहे हैं। मतलब आज पटवारी के फार्म नहीं देख लो अभी, ये अभी मेरी बेटी ने खुद वो दिया एग्जाम हेड कांस्टेबल का मैडम। 7,000 पद है, वो 14 लाख फार्म भरा रहे हैं। 14 लाख फार्म भरा रहे हैं 7,000 पद के लिए। सोचिए कितना भ्रष्टाचार है। और वहां में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। 5 लाख 7 लाख आज 22 लाख पे पहुंच गया कांस्टेबल को। तो कह रहे हैं जो मोहम्मद का आखिरी दाव था लाडली बहना योजना, कोई नहीं फिलोप है, पूरे कुछ को कोई फर्क नहीं मैडम। लाडली बहना भटकती फिर रही है आज वो फार्म भरवाने के लिए। आज दर की ठोकर खा रही है वो फार्म के लिए, मतलब सोयाबीन काट नहीं रही। मतलब कोई खुश नहीं है मैडम, कोई खुश नहीं है उस योजना से, कोई दुखी नहीं है उस योजना से। कांग्रेसी है वो भी लाभ ले रहे हैं, बीजेपी वाले वो भी ले रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। ये तो मुद्दे की बातें करते हैं। अरे उसके यदि योजना गिनवाओगे नहीं तो कांग्रेसी गिनती भूल जाएंगे, गिनती भूल जाएंगे। उन्हें योजना उन्हें कोई दिखता ही नहीं। करप्शन की योजना गिनवाओगे ना तो भाजपा करप्शन की लिस्ट में मतलब नंबर 1 है। बहुत करप्शन। रोड दिखती जो दिखते हम चले, लाइट है, कुछ नहीं दिखता उनकी कांग्रेसियों। अरे कांग्रेसी आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, मोतियाबिंद आंख में।
उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें बुरा है तो बुराई में खुश रहना चाहते हैं। बहुत बड़ा वो उन्होंने स्टेटमेंट अरे दिया है कि बिल्कुल मोतियाबिंद बिल्कुल हम यहाँ लाइट हमने देखी, जनरेटर हमने चलाए हैं उनके शासन में। जनरेटर जब जनरेटर चलता था खेत में धक धक, जहाँ दिल करता धक धक है। ये क्या है? कैसा कर अरे रहा है? ये दिल गार्डन गार्डन खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है। बच्चे भी खुश है, हमारे बच्चे तक खुश है सब। लाइट जा ही नहीं रही है, खुश है बिल्कुल। मिल रही है। चलिए, खुश है। आप बताइए। 18 साल बीजेपी की सरकार रही जी इनने अगर विकास करा होता तो केंद्रीय मंत्री नहीं आते, जी। महासचिव नहीं आते। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज जब आ रहे हैं तो विकास नहीं करा, इसलिए तो आ रहे हैं। अगर विकास करते तो इतने बड़े बड़े मंत्री आते क्या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए? बीजेपी में बड़ा छोटा नहीं चलता है, उनका ये बयान है। अब आराम से नहीं चलता तो बीजेपी के महासचिव जी ये नहीं कहते गणेश जी की तरफ करके कि मेरे को इस चीज की दुखी हूँ मैं सुख। वो तो खुश होते, फटाके चलाते, ढोल बजवाते। जो सुखी होता है उसकी सुखी जाहिर करता है कि दुख जाहिर करता है। ये दुख दिख नहीं रहा, कसम खा रहा है वो मैं तो खुश नहीं हूँ, लेकिन मान जाओ फिर भी समझ में नहीं आ रही है। बलि का बकरा मुझे मत बनाओ। 5 साल पहले मंत्री हारे थे विधानसभा के, अब केंद्र के मंत्री हारेंगे विधानसभा में। हाँ, इस बार केंद्र के मंत्री हारेंगे इस बार। पहले स्थानीय हाँ। नेता हारे, अब केंद्र के मंत्री हारेंगे अब। चलिए कुछ लोग रह गए हैं, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता पड़ गई। यानी जब हमें कभी खतरा होता है तब परमाणु बम की आवश्यकता होती है। आज उनको खतरा है, डर लग रहा है। आने वाले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, तो अपना जो आखिरी का व्यक्ति था जिसे प्रदेश में बिठाया था, जिसे क्षेत्र का कोई नॉलेज नहीं है, विधानसभा का कोई नॉलेज नहीं है, विधानसभा में वो घूमे नहीं, जो 5 साल में एक बार विधानसभा के क्षेत्र में यदि गए सांसद मंत्री, आज वो विधानसभा में जब वोट मांगने जाएगी तो जनता उनका किस तरीके से स्वागत करेगी, ये आने वाला वक्त और समय बताएगा। वो कहेंगे कि सांसद ऐसे ही थोड़ी बन गए, कभी कार्यकर्ता होंगे, फिर विधायक बने होंगे, फिर सांसद बने होंगे, फिर दिल्ली का रास्ता मिला होगा। हाँ, यही है। जैसे उनको सांसद बनाया तो उसी जनता का आज, जैसे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुझे तो जनता के पास हाथ जोड़ने जाना पड़ेगा, तो जनता उस चीज का जवाब देगी। माननीय प्रहलाद पटेल जी हैं, वो बहुत ज्यादा चुभ गया है। हाँ, माननीय प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद पटेल जी दमोह से सांसद है, उन्हें टिकट जो दिया जा रहा है वो पिपरिया से, हाँ 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन टिकट उन्हें जो विधानसभा का दिया है वो पिपरिया से दिया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की यदि बात करें तो वो जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा काला कानून बनाया था जो मध्य प्रदेश में लाखों किसान धरने पे बैठे थे, और उसके अंत में परिणाम ये निकला कि उनके जो कानून बने थे उन्हें वापसी लेना पड़ा, और प्रधानमंत्री, पहली बार देश का प्रधानमंत्री उन किसानों के आगे झुका है। ऐसा अभी हमने देखा है, और ऐसे लोगों को यदि यहाँ सीएम का चेहरा दे तो जनता माफ नहीं करेगी। और आने नरेंद्र सिंह तोमर सीएम का चेहरा हुए तो पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। यहाँ 80% इस प्रदेश में किसान हैं, और किसानों के लिए काला कानून बनाने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। उन्हें जनता कतई माफ नहीं करेगी, और आने वाले समय में कमलनाथ की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित है। कैलाश विजयवर्गीय के नारे लगे कि हमारा मंत्री, मतलब मंत्री को लेकर के लगे कि भैया हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को दावेदार समझ सकते हैं। अंदर खाने हो ये बातें, या उनके कार्यकर्ताओं में हो, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी बने तो उनको लेकर के क्या? अभी आपने नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के बताया, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के क्या लगता है? जब कैलाश विजयवर्गीय जिस जगह से गणेश जी को साक्षी मान के ये बता रहे हैं कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मजबूरी में जाके मुझे जनता के सामने वोट मांगने पड़ेंगे। उनके सपने तो ये थे कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के आऊंगा, 2 भाषण दूंगा, 2 विधानसभाओं में जाऊंगा, 4 जगह जाऊंगा, मेरा मान सम्मान होगा और वापसी चला जाऊंगा। आज उन्हें गली गली जाना पड़ेगा विधानसभा में। वो तो इस बात को लेके दुख है, अब वो सीएम बनेंगे कहाँ से? अब जनता में ये चलने वाला है कि वो हाथ जोड़ने के लिए सोच रहे थे कि भैया जोड़ेंगे कैसे, हाँ। अब आप हाथ जुड़वाएंगे। अब ये तो जनता उनका परिणाम देगी आने वाले समय में। चलिए आप मैडम, बताइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से भारतीय जनता पार्टी, दुखी बताने वाले हैं या तारीफ भी कर दी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई। मात्र एक चेहरे कमलनाथ जी से, हाँ। मात्र एक कमलनाथ जी से पूरी तरह से घबराई हुई। अभी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सूची जो जारी करी है,
2 बार सूची जारी करी है, एक बार 39 विधायक और इसके बाद में सेकंड में पता नहीं एग्जैक्ट कितने हैं। दोनों बार मतलब कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के उनमें खुद ही इतना विरोध हो रहा है, उस सूची को लेकर इतना विरोध हो रहा है कि आधे से ज्यादा काम तो वो ही कर देंगे। मतलब आप कह रहे दूसरी सूची उनका सरदर्द बन गई। सरदर्द बन गई है, वो खुद ही उनको हराने के लिए वो ही काफी है। कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही, कमलनाथ जी तो अपना काम कर रहे हैं, अकेले के मारे पूरा भारत के जितने भी केंद्रीय हो चाहे सारे लोग सब देख रहे हैं मैडम, सब देख रहे हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं। झूठ से बिल्कुल सब परे हो चुके हैं। अब झूठे आश्वासनों में कोई भी आने वाला नहीं है। वो कितने भी कुछ बता दें। अभी प्रधानमंत्री मान लीजिए आए थे भोपाल में, एक दुर्गावती रेलवे स्टेशन बता गए, अब वहाँ पर सब ढूंढते फिर रहे हैं टिकट लेने के लिए हमें दुर्गावती स्टेशन। तो ऐसे ऐसे झूठ बोल जाते हैं इनके मंत्री, क्या कहें इनके बारे में, कुछ भी बोल जाते हैं। दरभंगा में एक वो दरभंगा जी में वहाँ पर बता दिया वो ये कमलनाथ जी ने वहाँ पे वो बिहार के लोग सब ढूंढते फिर रहे हैं वो कहाँ है वो। कमलनाथ जी ने झूठ बोलना सिखा दिया है। हाँ, ये कमलनाथ जी ने पहला झूठ जब सीएम बने थे, जब पहला झूठ कमलनाथ जी ने ही बोला था। अरे सबसे बड़ा डर तो मैडम ये है कि इनने वादा करे थे 15 लाख के वादा करे थे केंद्रीय मंत्रियों ने। डर वो है क्योंकि अपन ने झूठ बोला है, वो 15 लाख खाते में आए नहीं। अब इनको डर है केंद्रीय मंत्री उनको, इसलिए यही तो वो है मैडम। 15 रुपए नहीं आए। अरे वादा किया 15 लाख का, आपके चैनल को बताया, सब करा 15 लाख खाते का। अगर काला धन केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए डर है कि 15 लाख रुपए का झूठ बोला है। अब कैसे जाए जनता के बीच में, अब हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ, अब नहीं जोड़ पाएंगे हाथ अपन उनके पास में, क्योंकि एक झूठ है इनके पास में। इनके पास तो नारियल ले लो, घोषणा कर दो। 26,000 घोषणा यही पड़ी है मध्य प्रदेश में मैडम। हमारे यहाँ यही घोषणा है, यही किया घोषणा पड़ी है मैडम। काला धन इतना दबा हुआ है, काला धन इतना दबा हुआ है कि काला धन अगर निकल आए तो एक एक व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए आ जाएंगे। नोटबंदी के माध्यम से करवा तो दिया और उल्टा कर्ज हो गया मैडम। कोई काला धन नहीं निकला। कहाँ निकला? नोट नहीं निकला। बताइए कहाँ निकला? आराम से आप बताइए जी। अरे थोड़ा शांत हो जाए, सबको मौका दे। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। लगातार उन्होंने बहुत सारे हमले किए हैं और भी लोग हमले कर रहे हैं। आप हमला करने वाले हैं या क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद भी इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं। इनके पास किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के पास नहीं, और न चेहरा इनके पास में कि ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं प्रदेश के अंदर। मतलब आप कह रहे चेहरा नहीं है, चेहरा भी नहीं है इनके पास में, और चेहरा ही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी आज केंद्रीय मंत्रियों की जो भी चर्चा है तो प्रदेश से ही जाके वो केंद्र के मंत्री बने, ना कि डायरेक्ट केंद्र में मंत्री बने। सवाल ये है, थोड़ा शांत रहे। सवाल ये है कि भाजपा भैया थोड़ा शांत रहे, आप थोड़ा तर्क वितर्क बाद में करिएगा। बात है कि भाजपा संगठन ने चुना, ठीक है, जो एक पार्टी का काम होता है। सुनिए मेरा सवाल तो सुने, सवाल तो सुने। भाजपा संगठन या कांग्रेस संगठन सबका ये काम होता है कि भैया अपने विधायकों की सूची तैयार करें। उन्होंने कैंडिडेट की विधायक के दावेदार जो हैं तो उनकी सूची तैयार की, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया। मुश्किल से केवल 24 घंटे बाद वो सवाल उठा देते हैं कि भाई मैं तो खुशी नहीं था। उन्हें इतना विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि गणेश की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ। ये जो बात है वो जनता के बीच में का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। उनकी खुशी के लिए पार्टी ने उनको नहीं उतारा है। पार्टी पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज वो केंद्र में या गैर राजी से भी, राजी मर्जी से ही हुआ। गैर राजी तो भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर नहीं थोपती है। हाँ, किसी के ऊपर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे प्रदेश का, चाहे जिले का, चाहे विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है कमल का फूल। वो जो भी उससे चुनाव लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगा।
चाहता हूँ पूछिए, इधर कि आ जाइए जब थोड़ा नहीं, सा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कितने दिन तो कांग्रेस में रहे, कितने दिन समाजवादी पार्टी के साथ रहे हो, कितने दिन अब जे बीजेपी में रहे थे, इनसे ये तो पूछो ये कांग्रेस में। एक मिनट अरे इनका बात, अरे पंडित जी अरे एक मिनट, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, पंडित जी अरे सुन तो लो यार। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं देता हूँ जवाब। भाजपा तो इन्हें इसलिए पसंद है, इनके पास 12 एकड़ जमीन है, बीपीएल का परमिट है, तो इसलिए पसंद है। ओ मतलब इसलिए पसंद है, इसलिए तो पसंद है इसलिए। पार्टी कौन सी अरे कांग्रेस 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। विजय बीजेपी बीजेपी कांग्रेस बीजेपी अच्छा बीजेपी आप बताइए जी। कांग्रेस जी, कमलनाथ 150 पार। कमलनाथ जी 150। शिवराज मामा जिंदाबाद। शिवराज मामा जिंदाबाद। कांग्रेस बीजेपी चलिए आप बताइए। बीजेपी देखिए, ये गांव का माहौल था। इन लोगों ने चर्चा तो बहुत जबरदस्त करी है भैया, हर बात के जवाब इनके पास है, हर खबर इनके पास है। तो ये तो ना सोचा जाए कि कोई भी गांव बिना जागरूकता के होगा, आपको थोड़ा अंदर जरूर आना पड़ेगा। पर देखिए जो जानकारी है वो जबरदस्त है, ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।